हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करते हैं। समझते हैं कि जब आप कहते हैं वुड हैव या फिर हैड, जब खास तौर पे आपको ये कहना हो कि कोई एक ऐसी चीज जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको कि आप इंग्लिश में थर्ड कंडीशनल भी बोलते हैं, उनका क्या सही स्ट्रक्चर होता है। तो करते हैं शुरुआत। इफ आई वुड हैव स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ये बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। देखिए, इसको कहते थर्ड कंडीशनल कंडीशनल है, ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें बात क्या करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया कि अनरियल पास्ट सिचुएशन, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता रिजल्ट में। तो इस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो सही स्ट्रक्चर है वो है, आप इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप चाहें तो जो रेगुलर पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल होता है स्टेटमेंट का, उसका इंटरोगेटिव फॉर्म भी अगर बनाते हैं तब भी वो सही कंसिडर किया जाता है। तो दोनों को मैं लिख देता हूं यहां पर। आप कुछ यूं कह सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और पार्टी, अरे ये क्या हो रहा है, पार्टिसिपल। और इसके बाद आप आगे वाला जो क्लॉज होगा, जो आपको लगता है कि ऐसा हो जाता, रिजल्ट कुछ अलग होता, तो उस केस में आप वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारे एग्जांपल्स हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इनको कवर करते हैं। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं परीक्षा पास कर गया होता। अगर, इफ आई मेहनत की होती, हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ये तो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमने पहले कवर कर दिया। तो मैं परीक्षा पास कर जाता या पास कर गया होता। आई वुड हैव, पहले कॉमा लगाएंगे यहां पर, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। सिंपल है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम। अगर वह समय पर आया होता तो हम फिल्म देख पाते। अब इस वाले में मैं हैड का इस्तेमाल करके बना लेता हूं, दोनों ही तरीके सही हैं। हैड, अगर वह समय पर आया होता, हैड ही कम ऑन टाइम। अब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कम, केम, कम, मतलब पास्ट पार्टिसिपल में भी कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो कम ही रहता है। तो यहाँ पर केम मत कर दीजिएगा, केम जो है वो सिंपल पास्ट में इस्तेमाल होता है। सो हैड ही कम ऑन टाइम तो हम फिल्म देख पाते। वी वुड हैव, देख पाते, इस केस में हम क्या कहेंगे, सिंपल सा, वॉच्ड द मूवी। अगर यहां पर आपको ये नहीं कहना है, आपको कहना है इफ ही हैड कम ऑन टाइम, तो वो भी सही है। हैड ही कम ऑन टाइम या फिर इफ ही हैड कम ऑन टाइम, दोनों ही तरीके सही हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं मदद कर देता। इफ यू हैड बताया होता, बताने के लिए आप टेल का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट की बात है। तो हैड, इफ यू हैड टोल्ड मी या फिर हैड यू टोल्ड मी, तो मैं मदद कर देता। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, या फिर आई वुड हैव हेल्प्ड, इतना भी काफी है। तुम्हारी मदद कर देता तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर हमने टिकट पहले बुक किया होता तो हमें सीट मिल जाती। इफ वी हैड बुक्ड द टिकट, इफ इफ वी हैड बुक द टिकट पहले, अर्लियर, तो हमें सीट मिल जाती। वी वुड हैव गॉट द सीट। अब देखिए, सब लोगों को एक ही सीट तो नहीं मिलेगी, तो वी वुड हैव गॉट द सीट या फिर सीट्स, डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। किसी एक इंसान को अगर सीट नहीं मिली, वी वुड हैव गॉट अ सीट कह सकते हैं। अगर हर किसी को सीट नहीं मिली तो वी वुड हैव गॉट द सीट्स। दोनों ही तरीके आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। अगर उसने झूठ ना बोला हो तो उसे सजा नहीं मिलती। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसको आप सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स बॉक्स में। झूठ बोलने के लिए आप कहते हैं लाई। लाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। अगर आप लाई का इस्तेमाल ना करके टेल लाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी करेक्ट है, हालांकि वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। टेल अ लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे, लेकिन जब आपको लाई पता ही है कि इसका मतलब ही झूठ बोलना होता है, तो आप सीधा सीधा लाई का ही पास्ट टेंस यूज कर लीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लीजिएगा, जो होता है लाइड। तो उसे सजा नहीं मिलती, तो सजा देने के लिए आप पनिश का इस्तेमाल करते हैं। सजा नहीं मिलती मतलब किसी और ने सजा दी है उसे, तो इस वजह से आप यहां पर इसका पैसिव फॉर्म यूज कीजिएगा। तो सोचिए इसके बारे में क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपको भी पता है कितना ज़रूरी है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।